नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो कौन थे हेम सिंह भड़ाना? आज उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना जी के निधन की खबर ने पूरी राजस्थान की राजनीति को एक गहरा आघात दे दिया है। जो जमीन से उठकर सत्ता तक पहुंचने वाले नेताओं के मिसाल पेश करते थे। 59 वर्ष की आयु में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लंबी लड़ाई के बाद उनका जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं है, बल्कि संगठनात्मक राजनीति की एक सशक्त कड़ी का टूटना है। संघर्ष से सत्ता तक की जो यात्रा उनकी रही है, वो किसी विरासत या वंश परंपरा की देन नहीं थी। ये यात्रा छात्र राजनीति की उस प्रयोगशाला से शुरू हुई जहां विचार, संघर्ष और संगठन की असली कटौती होती है। कॉलेज जीवन में ही उन्होंने युवाओं की समस्याओं को स्वर देना शुरू कर दिया था और यहीं से उनमें नेतृत्व की वो क्षमता विकसित हुई जिसने आगे चलकर उन्हें संगठन का भरोसेमंद चेहरा बनाया। छात्र राजनीति के बाद उनका सफर सीधे सत्ता के मंच तक नहीं गया, बल्कि बूथ, मंडल और जिला जैसे संगठनात्मक पड़ावों से होकर गुजरा। ये वही दौर होता है जहां राजनीति के असली मायने समझ में आते हैं। कार्यकर्ताओं के सुख दुख, संगठन की अनुशासनात्मक संस्कृति और जनता से सीधा संवाद। भड़ाना ने इस दौर में खुद को एक कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में स्थापित किया। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक चुना जाना केवल चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि जनता के भरोसे की मोहर थी। अलवर जैसे सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन वाले इलाके में लगातार विश्वास बनाए रखना आसान बात नहीं होती है, लेकिन भड़ाना ने उपलब्धता, संवाद और स्थानीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता को दिखाया और इन सभी मुद्दों को अपनी राजनीति का आधार भी बनाया। एक विधायक के रूप में उनकी पहचान शोर शराबे वाली राजनीति से बिल्कुल अलग थी। वो सड़कों, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सवालों पर लगातार सक्रिय रहते थे। विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह उनकी भूमिका संतुलित और जिम्मेदार भी रही थी। दूसरी बार विधायक बनने के बाद वसुंधरा राजे सरकार में राज्य मंत्री और बाद में कैबिनेट मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति उनके राजनीतिक जीवन का निर्णायक मोड़ बना था। सत्ता के उच्च पदों पर पहुंचने के बावजूद उनकी कार्यशैली में जमीन की गंध बनी रही। वो नीतिगत चर्चाएं करा करते थे, स्पष्ट राय रखने वाले थे, लेकिन दिखावे से कोसों दूर रहने वाले नेताओं में गिने जाते थे। कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने सामूहिक निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया। ये उनकी राजनीति की परिपक्वता का प्रमाण था। सादगी, सहजता और कार्यकर्ता संस्कृति जो राजनीतिक ऊंचाइयों के बावजूद उनका निजी जीवन का बेहद साधारण लेकिन परिपक्व परिचय बनी। पैतृक गांव किशनगढ़ के बघेरी से उनका जुड़ाव कभी कमजोर नहीं हुआ। गांव आना जाना, आम लोगों से मिलना, पारिवारिक रिश्तों को निभाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उनके घर के दरवाजे हमेशा कार्यकर्ताओं और गांव वालों के लिए खुले रहे। न तामझाम, न अहंकार। यही वजह थी कि कार्यकर्ता उन्हें नेता से ज्यादा अपना साथी माना करते थे। आज जब राजनीति में दूरी और औपचारिकता बढ़ती जा रही है, हेम सिंह भड़ाना जैसे नेता उस खोती हुई राजनीतिक संस्कृति की याद दिलाते हैं और उनका जाना राजस्थान की राजनीति के लिए खालीपन छोड़ गया है। वो उस पीढ़ी के नेता थे जिन्होंने संगठन, सादगी और जनसेवा को राजनीति का मूल मंत्र माना। उनका जीवन यही संदेश देता है कि राजनीति केवल पद और शक्ति का खेल नहीं होता, बल्कि निरंतर संघर्ष, भरोसे और जमीन से जुड़े रहने की कला होता है। आज राजस्थान ने एक नेता नहीं, बल्कि राजनीति के एक पाठशाला को खो दिया है। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। आपकी नजर में कैसे नेता थे, आप शेयर कर सकते हैं अपने विचार कमेंट बॉक्स में। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट। 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।